नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नया यूनिट लेके आए हैं। जो आज का यूनिट है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर यानी कहने का मतलब रे ऑप्टिक्स जो है वो बहुत गहरा है। तो उसमें से हम कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे। रे ऑप्टिक्स में आता है एक सबसे फर्स्ट आ गया हमारे पास ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, अब इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्टिक्स, इसके बारे में हम जो लिखे हैं वो है स्टडी ऑफ लाइट। यानी लाइट के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ऑप्टिक्स में फिर एक नया वर्ड आ गया जैसे लाइट। अब लाइट सोच रहे हो लाइट क्या होता है, तो हम नीचे वाले क्लास में, लोअर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं जो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन आज हम लाइट का एक नया डेफिनेशन बताएंगे। जो लाइट का जो डेफिनेशन है वो है क्या, ये चीज हम बता रहे हैं, इट इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यानी कहने का क्या मतलब हो गया, जो ये लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हमें बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। तो ये होती है लाइट। इसमें स्पेक्ट्रम की बात आती है तो स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम हैं जो विजिबल हैं, कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम हैं जो विजिबल नहीं है। तो जैसे कुछ स्पेक्ट्रम जैसे गामा रेज, ये स्पेक्ट्रम जो है वो विजिबल नहीं है, इस स्पेक्ट्रम को हम नहीं देख पाते हैं। दूसरा एक्सरे, दूसरा जो है वो एक्सरे है, इसको भी हम नहीं देख पाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे, थर्ड में अल्ट्रा वायलेट रे, तो थर्ड में जो अल्ट्रा वायलेट रे है ये भी स्पेक्ट्रम को हम नहीं देख पाते हैं। अब आता है वेवग्योर। वेवग्योर ही एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो विजिबल है। यानी हम वेवग्योर को ही हम देख पाते हैं। यानी अब जो वेवग्योर हम देख रहे हैं उसी को हम लाइट बोल रहे हैं। लाइट, हम वेवग्योर को ही हम लाइट बोलते हैं। और इसका वेवग्योर का जो वेवलेंथ जो होते हैं वो 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम होते हैं। यानी हम वैसे स्पेक्ट्रम को हम देखेंगे जिसका वेवलेंथ जो होगा वो 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम के बीच होगा। उससे बाहर का और उससे अंदर का हम नहीं, मतलब 4000 से ऊपर और 8000 से इधर, यानी उन दोनों के बीच में जो स्पेक्ट्रम होंगे उसी को हम देखेंगे। अदरवाइज दूसरे स्पेक्ट्रम को हम नहीं देख पाते हैं। तो यानी हम जो देख रहे हैं वो वेवग्योर है क्योंकि वो विजिबल है। उसके बाद जो होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं। ये भी इंफ्रारेड जो है उसको भी हम नहीं देख पाते हैं, ये भी विजिबल नहीं है। उसके बाद है माइक्रोवेव। सब स्पेक्ट्रम हम बता रहे हैं। माइक्रोवेव ये भी स्पेक्ट्रम को हम नहीं देख पाते हैं। और आते हैं, अब लास्ट में आते हैं रेडियो वेव भी एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे ऐसे ऐसे तो सबका वेवलेंथ क्या होते जाएगा, इंक्रीज कर दे जाएगा। तो ये था लाइट के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में। अब लाइट से रिलेटेड आ जाते हैं रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन। यानी ये सब जो हमने पॉइंट बताया ये सब ऑप्टिक्स में ही पढ़ना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में बोलने में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में वो दोनों जो फेनोमेनन है, दोनों जो घटनाएं हैं वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हो गया, जो रिफ्लेक्ट होना यानी टकरा के रिटर्न हो जाना, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो हम डायग्राम के माध्यम से हम और प्लेन मिरर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान लेते हैं हमारे पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर सभी के घर में होंगे। इसका एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो आप घर में भी कर सकते हैं। हमारे पास सभी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए सभी सामान अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये प्लेन मिरर है और बोलेंगे ये मिरर क्या होता है। यहाँ पे मिरर कहाँ से आ गया, यानी इसको कहते हैं दर्पण। तो मिरर क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक भाग जो होता है, एक तरफ का किसी भी एक तरफ का भाग को सिल्वर कोटिंग किया जाता है, सिल्वर से उसको पेंट कर दिया जाता है, तो वो मिरर बन जाते हैं, यानी वो दर्पण बन जाते हैं, आईना बन जाते हैं। तो प्लेन मिरर हम किसको कहेंगे, जिसका सरफेस जो होगा, रिफ्रैक्टिव सरफेस जो होगा, यानी परावर्तक सतह जो होगा वो प्लेन होना चाहिए, तो वो प्लेन मिरर कहलाता है। अब प्लेन मिरर के माध्यम से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमने इस पॉइंट पे हमने लाइट को इंसिडेंट करा है, मिरर के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। हम ये एक्सपेरिमेंट जो है जरूरी नहीं है जो हमारे पास मिरर ही हो तभी हो सकता है। मिरर हम इसलिए लिए हैं क्योंकि मिरर जो होता है उसके एक भाग को सिल्वर कोटिंग किया जाता है, सिल्वर से पेंट किया जाता है, और सिल्वर जो होता है वो लाइट का अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसलिए हम मिरर का यूज़ कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा जो लाइट कुछ दूर तक ये ट्रेवल करेगा और तब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी होगा तो वो लाइट जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट भी होंगे, जहाँ पे वो इंसिडेंट हुए हैं, यानी ये लाइट जिस पॉइंट से मिरर पे इंसिडेंट हुए हैं उसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होंगे। यानी इस पे अगर नॉर्मल हम डाल दे रहे हैं, एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पे, अब यहां पे देखिए जो ये इंसिडेंट हुए और इसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो गया। बता रहे हैं एक प्लेन मिरर सभी के घर में होते हैं। एक टॉर्च लीजिएगा और प्लेन मिरर पे टॉर्च पे क्रॉस कीजिएगा और क्रॉस से ऐसे जलाइएगा, तो आप जब ऐसे टॉर्च जलाइएगा मिरर पे तो मिरर पे ऐसे पड़ेगा और फिर ये ऐसे ही निकलेगा, यानी जितना ऐसे ये एंगल जैसे इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है जो वो मिरर के सरफेस पे कुछ दूर ट्रेवल करेगा और तब वहां से निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये रूल्स होते हैं, इसके रिफ्लेक्शन के रूल्स होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सभी मिरर के लिए, ऐसा नहीं है जो प्लेन मिरर के लिए ही होगा, ये सभी मिरर के लिए इक्वल होते हैं, सेम ही होते हैं। जैसे अगर स्फेरिकल मिरर भी होगा तो उसमें भी जिस पॉइंट पे वो रे इंसिडेंट करेंगे उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे हमेशा, चाहे वो मिरर कोई भी हो। ये रूल्स होते हैं। इसके जो रिफ्लेक्शन के जो होते हैं वो 2 रूल्स होते हैं, 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम यहीं से दिख रहा है, इस डायग्राम से ही फर्स्ट नियम दिख रहा है। फर्स्ट नियम क्या है, जो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण
उस पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। देखिए यहां पे हमने बताया एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो ये होता है फर्स्ट रूल रिफ्लेक्शन का। उसके बाद सेकेंड रूल क्या होता है, ये एंगल होता है, इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इसको हम रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो जैसा कि हम टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट बताए थे, वो यहाँ पे दूसरा रूल हो जा रहा है, जो जितने एंगल से वो इंसिडेंट करेंगे उतना ही वो एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से दूसरा रूल्स जो होते हैं, एंगल I इजकल टू एंगल R, ये दूसरा रूल होता है। हमेशा बार बार हम ये बताते हैं, जो रूल्स हम बता रहे हैं वो चाहे मिरर कोई भी हो, लेकिन ये जो दो नियम बताए हैं, दो रूल्स जो होते हैं, वो सभी मिरर के लिए सेम होते हैं। ऐसा नहीं है जो अगर स्फेरिकल मिरर यूज करें तो ये चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स से संबंधित और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उसको हम फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।